नमस्कार साथियों, धान की बुआई से लेकर अभी तक जिन भी किसान भाइयों ने अपनी धान फसल के अंदर जो भी काम किए, चाहे वो खाद के हों, बढ़िया बीज के हों, अच्छे से मैनेजमेंट के हों, धान फसल अधिकतर खेतों के अंदर अच्छी दिखाई दे रही होगी। आपके खेतों में बढ़िया फसल खड़ी होगी और उस फसल को देख के आप बड़े राजी हो रहे होंगे कि भाई अब की बार तो हमारा उत्पादन बहुत तगड़ा निकलने वाला। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तगड़ा उत्पादन उसी किसान के खेत में निकलेगा जो आने वाले 10 से 15 दिन अपनी फसल के ऊपर चौतरफा निगरानी रखेंगे। हमारे देश में अक्सर किसान 20% अपनी फसल का उत्पादन कम कर देता है लास्ट मोमेंट के ऊपर। जैसे कि अब की बार की अगर अपन बात करें तो लगातार पूरे देश के अंदर ज़्यादा बरसातें हो रही, रुक रुक कर बरसातें हो रही, ह्यूमिडिटी लेवल 96% से ऊपर बढ़ा हुआ है। तो इस टाइम के ऊपर आपकी फसल में लगने वाली बीमारियां है ना, अब की बार निश्चित तौर पर धान के उत्पादन को कम करेगी। दूसरी तरफ अगर आपके खेतों के अंदर से निकलने वाली जो बाली है वो बाहर आ चुकी है, आप सोच रहे हो कि बाली तो बहुत लंबी है, इसके अंदर दिक्कत ही कहाँ आ रही है, अब तो भाई दाने भरने हैं। तो भैया ये भी सच्चाई नहीं है। अभी दाने भरने का टाइम आने वाला है। अभी तो ये फ्लावरिंग स्टेज में आएगी, उसके बाद इसके अंदर दाने बढ़ेंगे, दानों का साइज लंबा होगा, मोटा होगा, चमकीला होगा। जो किसान जितना अच्छे से इस लास्ट मोमेंट के ऊपर अपनी फसल के अंदर थोड़ी सी निगरानी रखेगा और थोड़ा सा काम कर देगा, जो मैं भी आप लोगों से बताने जा रहा हूं, उनका धान का उत्पादन मैं दावे के साथ बोल रहा हूं 20 से और 30% तक बढ़ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके धान फसल में मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, इस बदलते हुए मौसम में, अब की बार इस बढ़े हुए ह्यूमिडिटी लेवल में हमें कौन सी स्प्रे करनी है, उस स्प्रे के अंदर हमें क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है। हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए की पेस्टिसाइड यूं ही बर्बादें हो जाती है, जिनके कोई रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं किसानों को। आखिर क्यों, कहाँ गलतियां कर रहे होते हैं वो? हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भाई हम क्या मिलाएं, इंसेक्टिसाइड मिलाएं, फंजीसाइड मिलाएं, टॉनिक मिलाएं, फर्टिलाइजर मिलाएं, NPK मिलाएं, इन सबको मिला के अपने खेतों में स्प्रे कर दें। अगर कर दोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर करते हैं किसान, ये बड़ी गलती करते हो। मैं बताऊँगा आपको किस तरह से स्प्रे करनी है, स्प्रे का 100% रिजल्ट किस तरह से आपको लेना है। मैं बताऊँगा इस टाइम के ऊपर इस बड़े ह्यूमिडिटी लेवल के अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारियाँ, उसको किस तरह से रोकोगे आप पहली एक स्प्रे में। और उसी स्प्रे में आपको मैं बताऊंगा 2 और ऐसी चीजें जिनसे आपकी फसल के अंदर लगने वाले रस चूसक कीट, जैसे कि होपर जो तेला बोला जाता है, या फिर दूसरी तरफ इसकी जो बालियां निकली है ना, उन बालियों के अंदर भरने वाले दाने, उन दानों को कैसे मोटा करेंगे हम। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। हमारी जितनी भी जानकारियां होती है वो साइंटिफिकली अप्रूव होती है, अपने खेतों में यूज करने के बाद आपको जानकारी दी जाती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, इस मौसम के अंदर लगातार बढ़े हुए इस ह्यूमिडिटी लेवल के अंदर, लगातार होती हुई बारिश के अंदर आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां, उनसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी किसान भाई अभी इस टाइम के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है और सबसे बड़ी उनकी एक गलती होती है। किसान क्या करता है कि जब वो स्प्रे करता है तो स्प्रे के अंदर वो इंसेक्टिसाइड भी लेता है, फंजीसाइड भी लेता है, वो NPK भी लेता है और साथ ही वो बहुत से ऑर्गेनिक वोनिक लेके मिला के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देता है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। स्प्रे करने जा रहे हो तो स्प्रे के अंदर आपको सुनिश्चित करना है कि आपको वही चीजें मिलानी है जो मिलाने लायक है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब की चीजें मिला दो, आपके स्प्रे का जो रिजल्ट है आपको वो 0 हो जाए। जैसे कि अगर आप कोई फंजीसाइड के स्प्रे करने जा रहे हो, या फिर आप कोई NPK का स्प्रे करने जा रहे हो, या फिर आप कोई फर्टिलाइजर के स्प्रे करने जा रहे हो, जैसे कि यूरिया है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, हम जिंक सल्फेट, इस तरह के बताते हैं आप लोगों को 300, 400 ग्राम। तो भैया इनको आपको अलग से करना होगा। इनको किसी भी चीज के साथ, ना इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के स्प्रे करना है, ना ही आपको फंजीसाइड के साथ मिला के स्प्रे करना है। हमारे देश में किसान सबसे ज्यादा यहीं पर मार खाता है। दूसरा फिर बात आती है इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक और फंजीसाइड, फफूंदनाशक को हम मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आता है। भैया इसका भी मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बता रहा हूं। देखिए, कोशिश कीजिए जब आप कीटनाशक और फफूंदनाशक की स्प्रे करने जा रहे हो तो कॉम्बिनेशन एक समान लीजिए। जैसे कि फॉर्मुलेशन आता है, कहीं पे SC फॉर्मुलेशन है, कहीं पे WG फॉर्मुलेशन है, कहीं पे अलग अलग तरह के जो फॉर्मुलेशन होते हैं ना, तो कोशिश कीजिए आप एक तरह का फॉर्मुलेशन लेके अगर स्प्रे करते हो आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, चाहे उसके अंदर 2 इंसेक्टिसाइड हो, 2 फंजीसाइड हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है स्प्रे करते वक्त। बाकी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड है ना, वो आप स्प्रे कर सकते हो। अधिकतर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड है, उनके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत कम। बाकी आपको फंजीसाइड और NPK या फंजीसाइड और फर्टिलाइजर है, इनका स्प्रे आपस में मिला के नहीं करना। दूसरा, आपको इस टाइम के ऊपर जब आप स्प्रे करने जा रहे हो इस मौसम में, बरसात के मौसम में, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि उसमें आपको स्प्रेडर मिलाना है।
अगर आप स्प्रेडर चिप को मिला लेते हो सिलिकॉन बेस्ड, तो आपकी जो स्प्रे है ना, इसके जो रिजल्ट है ना, वो 20% स्वतः बढ़ जाएगा। अभी हमने स्प्रे की, 1 घंटे बाद बरसातें आ जाती है, अगर आपने स्प्रेडर मिलाया होगा तो हो सकता है आपका जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड जो स्प्रे किया है ना, वो इसके अंदर पूरी तरह से फैल गया हो पत्ते के अंदर। अगर वो स्प्रेडर नहीं होगा तो हो सकता है वो आपकी स्प्रे खराब चली जाए। तो स्प्रेडर मिलाने से क्या होता है, एक तो जो भी हमने इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड कुछ भी लिया है ना, तो स्प्रेडर की मदद से वो पौधे के ऊपर या पत्तियों के ऊपर डालते के साथ ना पूरी तरह से वो फैल जाता है। और अगर आपका ये इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड सिस्टेमिक है तो अंदर तक घुस जाएगा। फिर बात आती भाई इस टाइम के ऊपर हमें अब क्या करना है। इस बढ़े हुए ह्यूमिडिटी लेवल के अंदर, इस लगातार बरसात की वजह से हमारी धान फसल के अंदर आने वाली बीमारियां, इसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो खतरा है ना, वो है फंगस जनित बीमारियों का। विशेषकर जब लगातार नीचे पानी भरा रहता है और ह्यूमिडिटी लेवल 96% से ऊपर हो जाता है, रात का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री के बीच में होता है, तो उस टाइम के ऊपर इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो शीथ ब्लाइट के रूप में देखने को मिलती है। और अधिकतर खेतों के अंदर शीथ ब्लाइट आ चुकी होगी या फिर आने वाली होगी। ये शुरुआत होती है आपके मेड़ से। मेड़ के ऊपर जो आपके दूब घास होती है ना, उस दूब घास से, और ये अंदर आपके खेत में आती है। एक पौधे में आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको पौधा उखाड़ के। जैसे कि ये पौधा आपका यहाँ तक पानी के अंदर डूबा हुआ आता है, इससे और अगला यहाँ तक का जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा है ना, जो इसके अंदर शीथ ब्लाइट स्टार्ट होगी। शुरुआत में इसके अंदर धब्बे दिखाई देंगे आपको। वो धब्बे है ना, धीरे धीरे जो शुरुआत में आपको भूरे धब्बे दिखाएंगे, फिर वो सफ़ेद होते चले जाएंगे। यहाँ से धब्बा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, और वो अगर पहुँच गया आपके इस झंडा पत्ती के अंदर, इस फ्लैग लीफ के अंदर अगर वो पहुँच गया, तो भैया फिर आपका जो उत्पादन है उसको कम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपको ये बीमारी सबसे पहले पहचाननी है। अगर आपके खेत के अंदर पौधे में इस तरह के धब्बे दिखाई दे रहे हैं भूरे काले कलर के, तो समझ जाइए आपके खेत के अंदर शीथ ब्लाइट का प्रकोप स्टार्ट हो चुका है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा और स्प्रेड हो जाएगा पूरे खेत में। तो इसकी रोकथाम के लिए अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले फंजीसाइड, आपको सबसे पहले फंजीसाइड लेना है। वो है इसके अंदर सबसे बढ़िया काम करने वाला, वो पल्सर आता है। पल्सर फंजीसाइड है ना, वो आपको 160 ml पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। पानी की जो मात्रा है ना, आपको लगभग 200 लीटर पूरे खेत के अंदर एक एकड़ ज़मीन के अंदर आपको लगानी है। पहले छोटा पौधा था, 100 लीटर पानी के अंदर काम हो गया था। अभी पौधा बढ़ चुका है, तो इसके अंदर आपकी जो डोज है ना, वो भी बढ़ जाएगी, चाहे फंजीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, साथ ही पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इससे अगला फंजीसाइड, जिसका इस बीमारी के ऊपर, चाहे वो शीथ ब्लाइट हो या फिर कोई भी फंगस जनित बीमारियाँ हो ऊपर से नीचे तक, उसके अंदर सबसे तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। वो आप लीजिए टेबुकोनाजोल के साथ ट्राइफ्लॉक्सट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, 50% प्लस 25%, जैसे कि बायर का नेटिव आता है। 160 ग्राम 1 एकड़ जमीन की डोज है भैया। पानी की मात्रा है 200 लीटर आपको इसके अंदर रखनी है, और पूरे खेत के अंदर आपको स्प्रे कर देनी, चाहे किसी भी तरह की फंगस जनित बीमारी हो आपके खेत के अंदर, सभी को। क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स हैं, और ये एक पर्टिकुलर फंगस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं देते हैं, ये 2-3 तरह के और जो फंगस इस टाइम के ऊपर पनपते हैं ना, उनके ऊपर भी अच्छे से कंट्रोल करता है। इससे अगला है, आप ले सकते हो टेबुकोनाजोल के साथ जो आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन, जो कस्टोडिया के नाम से आता है अडामा का, वो आप 350 ml 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। इससे अगला है भैया, आप एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ डाइफेकोनाजोल ले सकते हो। वो एमिस्टार टॉप आता है ना, वो भी आप 250 ml पर 1 एकड़ जमीन में 200 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये तो वे भाई ऐसे फंजीसाइड जिनका इस मौसम के अंदर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शीथ ब्लाइट हो चाहे कोई दूसरी आपके खेत के अंदर लगी हुई फंगस जनित बीमारी हो, अगर बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि भाई हमारे खेतों में आती है या फिर हो सकता आ जाए, तो जैसे आप नेटिव की स्प्रे करने जा रहे हो, तो इसके अंदर आपको 18 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरिसाइड आती है ना, वो भी आप ले सकते हो। तो चौतरफा आपके खेत ना फंगस से पूरी तरह से बच जाएगा, पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है अब इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड इनके साथ कौन सा लें? तो इंसेक्टिसाइड इसके अंदर लगने वाला जो इंसेक्ट है ना, सबसे ज्यादा अब 2 ही है। एक तो भैया इस टाइम के ऊपर जो नीचे पौधे के निचले हिस्से के अंदर लगने वाला जो होपर है, ब्राउन होपर हो चाहे ब्लैक होपर हो, जो तेला बोलते हैं जिसको, वो रस चूस जाता है, देखते ही देखते पूरे पौधे को सुखा देता है। उसकी रोकथाम के लिए इस टाइम के ऊपर मैं 2-3 टेक्निकल बता रहा हूं, तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला मैं आपको बताता हूं, तो वो है भैया, एक तो पैक्सालोन, आप पैक्सालोन यूज कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर बेस्ट रिजल्ट देने वाला है भैया ओसिन, पीआई कंपनी का ओसिन आता है ना,
वो आप ले सकते हो। और इससे अगला सिंजेंटा कंपनी का चेस इंसेक्टिसाइड, जिसकी 120 ग्राम मात्रा पर 1 एकड़ जमीन के अंदर 150 लीटर पानी के अंदर या 200 लीटर पानी में मिला के और स्प्रे आप कर सकते हो। तो ये तो भैया रोकथाम हुई तेले की। अब बात आती भैया धान फसल के अंदर लगने वाले एक और चबाने वाला कीट जो इस टाइम के ऊपर ज्यादा लगता है, वो भैया लीफ फोल्डर, पत्ता लपेटक सूंडी, और दूसरा भाई तना छेदक सूंडी। उसकी रोकथाम के लिए भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों से बताया, इसको 3-4 टेक्निकल फिर बता रहा हूँ। जैसे कि इनसीपीओ आता है, उसके भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। काया का आता है जेयू कंपनी का, उसके भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो कोरोजन आता है, उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं। इनके साथ आप एक ये ले लीजिए और साथ आप एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से वो भी ले लीजिए। 2 इंसेक्टिसाइड हो जाएंगे तो आपके खेत में लगा हुआ जो भी लीफ फोल्डर या स्टेम बोरर है ना, उसके ऊपर भी अच्छा आपको कंट्रोल मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो बात हुई है भैया लगने वाली बीमारियों को किस तरह से रोकें। अब बात आती जो हमारी फसल के अंदर से निकल के बाली बाहर आई है ना, उस बाली के अंदर बनने वाले दाने हैं ना, वो मोटे, लंबे और चमकीले कैसे हों। तो उसके लिए इस टाइम के ऊपर बालियाँ निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें काम करती है। एक तो भैया पोटास, जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस टाइम के ऊपर, और पोटास के साथ इस टाइम के ऊपर आपको चाहिए बोरोन। अगर बोरोन आपने पिछली स्प्रे के अंदर दे दिया था, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था NPK 05234 के साथ, तो जरूरी नहीं है। अगर फिर भी आप थोड़ा देना चाहो तो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। और रही बात भाई पोटास, अब वो पोटास किस रूप में आपको देना है। अगर आप ये मानते हो कि भाई मैं तो अलग से स्प्रे कर सकता हूँ, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के तो मैंने अलग से स्प्रे कर ली थी, और जो ये इस तरह के NPK की या फिर जो फर्टिलाइजर की स्प्रे वो अलग कर सकता हूं मैं, तो आप NPK 0050 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगभग 150 लीटर पानी के अंदर उसमें आप मिलाइए 100 ग्राम बोरोन और मिला के पूरे खेत के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। भाई एक तरफ तो जहां आपकी फसल बीमारियों से बची रहेगी, दूसरी तरफ आपकी फसल के अंदर पोषण की भी कमी नहीं होगी, और पौधे ने जो भी कुछ खाया पिया है नीचे से, जो भी कुछ हुआ दिन के अंदर जो पौधा भोजन बनाएगा इन पत्तियों के माध्यम से, वो पूरा का पूरा आपकी बालियों के अंदर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप ये काम जरूर अपने खेतों में करोगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।